10 नंबर में कह रहा है उस बहुपद को लिखे, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 9 क्रम से 9,8 है ना। तो ये तो बहुत आसान है ना। ये शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, ये शून्यकों का गुणनफल मतलब 8, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से उतार लिए, है ना। ये शून्यकों का योग है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है, और ये शून्यकों का गुणनफल है मतलब अल्फ़ा गुना बीटा है। तो सूत्र द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का सूत्र महसूस करके इसे मानकूट कर देंगे, अपने निकल जाएगा। तो यहाँ पे लगा दो द्विघात बहुपद। अब हरदम लिखना जरूरी है, द्विघात बहुपद बराबर नहीं लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 9 रख दिए इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान कितना दिया है 8। ये शून्यकों का योग था, ये शून्यकों का गुणनफल था, मान रख दिए सूत्र महसूस करके। अब इसको आगे बढ़ाओ, x² माइनस 9x प्लस 8, और यही हो गया आंसर। 11 नंबर में करा ये बहुपद है ना, द्विघातीय बहुपद है। कहता है इसको जो है मानक रूप में लिखे, मानक रूप में, है ना, यानी कि द्विघात बहुपद के परिवार के रूप में लिखना है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लिखना है। तो इसको लिखते हैं, इसको उतार लिए इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको x² यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना है, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे ना, तो ax² मतलब 2x² प्लस bx मतलब माइनस 5x प्लस c मतलब प्लस c मतलब 5। आंसर हो गया व्यापक रूप। चलो 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर में करा नीचे बहुपद px और qx के आलेख के चित्र दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोमन अक्षर 1 में ये चित्र दिया गया है, ठीक है, और रोमन अक्षर 2 में ये चित्र दिया है, ठीक है। तो कह रहा है ए नंबर यानी रोमन अक्षर 1 का ए बहुपद px के शून्यकों की संख्या। तो तुम लोग को बताए थे कि x अक्ष जितना बिंदु पर कटेगा, ठीक है, उतना ही शून्य की संख्या होगा, ठीक है। y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, जितना x अक्ष पर कटेगा, ठीक है, उतना ही शून्य की संख्या होगा। तो 1 का रोमन अक्षर 1 में देखते हैं, ठीक है, और 1 रोमन अक्षर 12 के रोमन अक्षर 1 में a का आंसर हो जाएगा शून्य को संख्या। एक यहाँ देखो 1 2 3 आंसर हो जाएगा। तो इसको पहले से उतार चुके थे, ठीक है। तो 12 के रोमन अक्षर 1 हो जाएगा शून्य को संख्या 3 आंसर, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं रोमन अक्षर 2 में यहाँ पर बहुपद qx के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं x अक्ष किसी बिंदु पर नहीं कट रहा है, ठीक है, इसलिए शून्यकों की संख्या का क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 आंसर। तो 13 का रोमन अक्षर 1 में देखते हैं। कहता है के किस मान के लिए -4 जो है इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक है ना। तो इसको जो है हम लोग लिखेंगे कॉपी में के बराबर वाट और -4 इस बहुपद का शून्यक है ना, -4 मतलब x का मान दिया है -4, ठीक है, इस बहुपद का एक शून्यक है। तो इसको इस प्रकार से लिख लिए के बराबर वाट, ठीक है, और यहाँ -4 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। तो इसका मतलब यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर -4, ठीक है, इस बहुपद का शून्यक है। तो के का मान कैसे आएगा, तो क्या करेंगे इस बहुपद बराबर 0 कर देंगे, ठीक है, इस बहुपद बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद x का मान बैठा देंगे, के का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले बहुपद बराबर 0 मान लो, माना ये बहुपद बराबर 0, 2k + 2 बराबर 0 मान लिए, है ना। अब x का मान x के जगह पर बैठा देंगे, ठीक है, बैठा दो, मान कूट कर रहे हैं, -4x² माइनस x का मान रखेंगे -4, ये घेरना पड़ेगा ना, लगातार चिन्ह है, यहाँ माइनस से सब में गुना कर दो, 2k इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा -2 बराबर 0, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, +4 होगा ना, प्लस नहीं 16 होगा, ठीक है, -4 के स्क्वायर +16, ठीक है। उसके बाद माइनस गुना माइनस +4। अब यहाँ पे -2 के है लिख दिए और -2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 4 20 में से 2 घटा दो, 18 होगा ना, 18 प्लस में -2 के बराबर 0। अब ले जाओ -2 के बराबर 0 - 18, ठीक है। और उसके बाद -2 के बराबर कितना आ गया, -18
काट दो, माइनस माइनस कट गया, 2 9 18, तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर 9 आंसर। इसको शॉर्टकट भी बना सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आ गया, यहाँ से ही क्रिया हो जाएगा, इसको आगे शॉर्टकट बनाएगा तो इतना डिटेल में बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा समझने के लिए हम डिटेल में बता दिए। इसको देखो शॉर्ट में बनाएगा, 16 4 20 हुआ ना, अब 20 में 2 गया, कितना बचा 18, 18 प्लस में ना बचा बायां साइड में, 18 को दाहिना साइड में खींचेंगे तो बायां साइड में 2 के बराबर कितना होगा, माइनस 18 होगा, है ना। काट दो, माइनस माइनस कट गया, 2 9 18, गुना उल्टा भाग, है ना, के बराबर 9। तो ऐसे बना सकता है, ठीक है। तो ये जानबूझ के बनाए ताकि बच्चा को जो है डिटेल में थोड़ा समझ में आए। तो 13 का रोमन अक्षर 2 है, ठीक है। 13 का रोमन अक्षर 2 में करा ये बहुपद, द्विघात बहुपद के एक शून्य दिया है -1, ठीक है। ये द्विघात बहुपद का शून्य 1 दिया है माइनस में, यानी कि x का मान दिया है ना, तो a का मान करा है लिखने के लिए, ठीक है। a का मान निकालने के लिए करा है, तो इसको पहले लिख लिए, ठीक है, कॉपी पे। 13 का रोमन अक्षर 1 है, ये 13 का रोमन अक्षर 1 है ना। तो इस द्विघात बहुपद का एक शून्य दिया है, और 13 का रोमन अक्षर 2, हाँ ठीक है, 13 का रोमन अक्षर 2, तो और मिस्टेक हो जाता है, होते होते बकबक करते हैं इसलिए। अब यहाँ पे देखो इस द्विघात बहुपद का एक शून्य दिया है -1, ए बराबर हुआ। अच्छा, ये -1 शून्य दिया है, तो यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं ना, x बराबर -1, है ना। अब देखो a का मान कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, इस बहुपद बराबर 0 मान लेंगे और x का मान पुट कर देंगे, अपने निकल जाएगा 1 मान। तो यहाँ पे मानते हैं, माना ये बहुपद बराबर 0, x² - ax प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब x जहाँ जहाँ है वहाँ पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो -1 रख दो, -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस 5 बराबर 0। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस के स्क्वायर प्लस a न होगा, और यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस a प्लस 5 बराबर 0। शॉर्टकट बनाते हैं शॉर्टकट। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 6 प्लस में होगा ना, इधर खींचेंगे तो क्या होगा, माइनस में 6। ये हो गया आंसर। और ये नंबर है 13 का रोमन अक्षर 2, ठीक है, सही है। इसमें जो आंसर दिया है a बराबर -4, ये गलत है, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो -6 से आएगा, गलती से छाप दिया वो गलत है, ठीक है। तो 14 नंबर में देखते हैं, तो एक बहुपद px और y बराबर fx का आलेख चित्र में दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है आलेख, कहता है तब इसके शून्यकों की संख्या लिखें। तो रोमन अक्षर 1 दिया है, रोमन अक्षर 2 दिया है। शून्यकों की संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x अक्ष जितना बिंदु प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्य की संख्या होगा। तो 1 नंबर में शून्यकों की संख्या बता सकता है 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का रोमन अक्षर 1 3 आंसर। उसके बाद रोमन अक्षर 2 देखते हैं। रोमन अक्षर 2 में देखो x अक्ष किसी बिंदु पर नहीं कट रहा है, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0, यानी कोई शून्य नहीं, 0 आंसर। तो यहाँ 15 नंबर में कह रहा है क्या x बराबर -2 ये द्विघात बहुपद का एक शून्यक है, मतलब शून्य है, यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। क्या जो है x बराबर -2 इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक है, ये पूछ रहा है। अगर देखो ये -2 जो है इसका शून्यक होगा तो इस बहुपद में मान रखेंगे तो 0 देगा, ठीक है। और 0 नहीं देता है तो ये शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार लिए, अब इसमें मान पुट करते हैं। अगर ये 0 दे दिया तो हिसाब सही है ना। तो x² - 2x प्लस 8, काहे कि कोई भी बहुपद के दाहिना साइड में क्या होता है, 0 होता है ना। अब इसमें x का मान रखेंगे तो नीचे में 0 आना चाहिए, क्लियर, नीचा में या दाहिना साइड में, ठीक है। तो हम मान रखते हैं -2 रख दिए x², उसके बाद -2 इंटू x का मान रखो -2 रख दिए, उसके बाद +8। आगे बढ़ो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 है प्लस में, माइनस गुना माइनस प्लस 2 प्लस 8। अब यहाँ जोड़ो, 8 2 10, 10 4 14। अब देखो यहाँ पे आना चाहिए 0, है ना, 0 आना चाहिए, काहे कि x का मान कुट किए किसी बहुपद में अगर बगल में शून्यक दिया है, उसका रियल शून्यक है, उसमें मान कूट करेगा तो 0 ये आएगा। अच्छा, ये x का मान ये -2 इसमें कूट करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 0, है ना।
लेकिन जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये जो है -2 इसका शून्यक नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे 14 आया। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? नहीं आंसर लिखेंगे। अगर इसमें डाउट होता है तो क्या करो, ये मान लो ये बहुपद बराबर, माना ये बहुपद बराबर 8 मान लिए, ये बहुपद बराबर 0 मान लिए ना। अब इधर देखो बायां पक्ष में x का मान पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, क्या कि दाहिना साइड में भी 0 है, तो रख दो -2x² -2 × x2 रख दिया +8 बराबर 0। इसको स्क्वायर करो +4 माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूना 4 +8 बराबर 0। जोड़ो 8 4 12 12 4 16 हो गया रे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ा दिए। हाँ इसमें जो है ना मिस्टेक कर दिए थे, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, ठीक है, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 8 4 12 12 4 16, इसमें 16, इसमें भी देखो 8 4 12 12 4 16 16 बराबर 0 है ना। अब यहाँ देखो दोनों बराबर है क्या, यहाँ पे 0 आना चाहिए, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये x का मान जो है इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे, नहीं है।